हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी यमनी चादर ओढ़ लो। फिर आपने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हारे साथ कोई नुकसान नहीं होगा। मक्का के काफिरों का एक समूह आपके घर के बाहर खड़ा था। इसमें अबू जहल, हकीम बिन अबुल आस, उकबा बिन अबू मुईत, नस्र बिन हारिस, उसैद बिन खल्फ और जमा बिन अस्वद जैसे लोग शामिल थे। अबू जहल धीमी आवाज में कह रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम उनका मजहब कबूल कर लोगे तो तुम्हें अरब और अजम की बादशाहत मिलेगी और मरने के बाद तुम्हें फिर से जिंदा किया जाएगा। वहां तुम्हारे लिए जन्नत के बाग होंगे, लेकिन अगर तुम उनकी बात न मानोगे तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे और मरने के बाद जहन्नम की आग में जला दिए जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना और अपने घर से निकलते हुए कहा, हां, मैं यही कहता हूं। फिर आपने अपनी मुट्ठी में कुछ मिट्टी उठाई और यह आयतें पढ़ी। इस आयत का हिंदी अनुवाद है, यासीन, कसम है इस हिकमत वाले कुरान की कि आप रसूलों में से हैं, एक सीधे रास्ते पर हैं। यह कुरान उस जबरदस्त और रहमत वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादा को नहीं डराया गया था और वे गाफिल हैं। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं और उनके सिर ऊंचे हो गए हैं। हमने उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार बना दी और उन्हें ढक दिया सो वे नहीं देख सकते। सूरह यासीन आयत नंबर 1 से 9 तक। इन आयतों की बरकत से अल्लाह ने उन काफिरों को अंधा कर दिया। वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने से जाते हुए नहीं देख सके। आपने जो मिट्टी उठाई थी वह सबके सिरों पर गिर गई। जब काफिरों को एहसास हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जा चुके हैं तो उन्होंने घर में घुसकर देखा। वहां हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आपकी चादर ओढ़े हुए सो रहे थे। यह देखकर उन्होंने पूछा, मोहम्मद कहां है? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने उन्हें मारा और मस्जिद हराम तक ले गए, लेकिन बाद में छोड़ दिया। हिजरत की तैयारी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो हजरत अस्मा रजी अल्लाहु अन्हा ने दरवाजा खोला। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, यह वक्त खास है, यकीनन आप किसी खास काम से आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या मैं आपके साथ जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां। यह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी के मारे रो पड़े। उन्होंने 2 ऊंटनियों को पहले से तैयार कर रखा था। आपने एक ऊंटनी ली जिसका नाम कसवा था। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का से रवाना हुए। रास्ते में हजरत अबू बकर कभी आगे चलते तो कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर है कि कहीं कोई दुश्मन आपकी घात में न हो। दोनों गार सौर पहुंचे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, पहले मैं गार में जाऊंगा ताकि अगर कोई खतरा हो तो वह मुझ पर आए। उन्होंने गार के हर कोने को देखा और जहां भी सुराख मिला उसे अपनी चादर से बंद कर दिया। यही वह मुकाम था जहां से हिजरत की महान यात्रा शुरू हुई। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।